बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट मामलात इंतहाई नाजुक। पाकिस्तानी अवाम को अब हर सूरत इमरान खान साहब के लिए आगे आना होगा। ज़राए का यह दावा है कि पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया और ताकतवर हलकों ने इंतहाई गैर महसूस और ख़तरनाक तौर पर इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने का, खुदा न ख्वास्ता इमरान खान साहब की जान लेने का मंसूबा बनाया है। लेकिन कासम और सलमान, इमरान खान साहब के साहबजादे, उन्होंने ये तमाम का तमाम मंसूबा, तमाम का तमाम भांडा फोड़ दिया है, पाकिस्तानी अवाम के सामने रख दिया है कि कैसे और क्यों कर ताकतवर हल्के और रवायती सियासी माफिया, खुदा न ख्वास्ता इमरान खान साहब को कत्ल करने का मंसूबा, इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने का मंसूबा, खुदा न ख्वास्ता इमरान खान साहब की जान लेने का मंसूबा, या मामलात को इमरान खान साहब की खुदा न ख्वास्ता फांसी तक पहुँचाने का मंसूबा इन्होंने बना रखा है। अच्छा, हाँ, आप तारीख़ में हमेशा से एक बात पढ़ते होंगे कि चाहे वो तारीख़ जो है वो आपको एशिया की नज़र आए, यूरोप की नज़र आए, और चाहे जनाब आपको पाकिस्तान की नज़र आए, इसके अंदर एक बात बड़ी वाज़े तरीके से भारतीय फ़िल्मों में भी आपने देखा होगा कि औलाद जो है वो इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए अपने वालदैन के लिए क्या कुछ कर डालती है। जहाँ एक तरफ औलाद की सूरत मरियम नवाज़ साहिबा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मिसाल है, जो कि इस वक्त हमारी इत्तलात के मुताबिक नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी साहब को शट अप कॉल दे चुके हैं और बराह रास्त तौर पर उनके राब्ते हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और कह चुके हैं कि अगर इमरान खान साहब को रास्ते से ना हटाया गया तो हमारी सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी। दूसरी तरफ कासम और सलमान हैं। वाह, क्या बात है! जिस तरह से वो डट कर अपने बाप, अपने वालिद इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए और पूरी दुनिया के अंदर बैन-अवी सतह पर जिस तरह से ये मामला उठा रहे हैं। अब इस अहम तरीन मामले के अंदर दुनिया के सबसे बड़े इदारे, सबसे काबिल कदर जो इदारा है दुनिया का, अक़वाम मुत्तहिदा, जिसकी तकरीबन 200 ममालिक के जो है वो जिसकी मेंबरशिप रखते हैं, उस इदारे की, अहम तरीन इदारे की एंट्री हुई है इस तमाम तर मामले के अंदर। और कैसे कासम और सलमान इस तमाम तर मामले को अक़वाम मुत्तहिदा लेकर गए हैं, ये तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं और पूरा जनाब ये मामला आपके सामने खोलते हैं कि कासम और सलमान को आखिरकार अमेरिका, बरतानिया और उसके बाद फिर अक़वाम मुत्तहिदा क्यों जाना पड़ा। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है, मामलात बिल्कुल आखिरी सतह पर पहुंच चुके हैं। इमरान खान साहब से डील हासिल करने की तमाम तर कोशिशें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। बार बार उन्हें माइनस करने के हवाले से, मुख्तलिफ रहनुमाओं के हवाले से ऑफ़र की गई कि इन्हें आगे कर दें, लेकिन अब जबकि इमरान खान साहब किसी किस्म की डील करने को तैयार नहीं है, तो इत्तलात हैं कि जो है वो इमरान खान साहब को खुदा न ख्वास्ता रास्ते से हटाने का, उनकी जान लेने का, उनको कत्ल करने का, या खुदा न ख्वास्ता उनकी जो कैद को फांसी तक ले जाने का मंसूबा बना लिया गया है। तफसीलात इसकी जनाब को यूँ हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर इमरान खान साहब के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर इमरान खान साहब के बेटों कासम और सलमान ने अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू कर लिया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आम हालात जो है वो इस तरह से कासम और सलमान को अपने वालिद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ होने वाले जो होने वाले मुज़ालिम हैं, उनके ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू करने पर अगर आम हालात हों तो शायद वो वहाँ पर ना जाते। मैं कासम खान साहब का, इमरान खान साहब के साहबजादे हैं कासम खान, उनका मैं ट्वीट आपके सामने रख रहा हूँ। माई फादर इमरान खान इज़ इन प्रिजन बिकॉज ही स्टूड अप द डेमोक्रेसी, ही इज़ हेल्ड इन सोलिटरी कन्फाइनमेंट, डिनाइड एक्सेस टू हिज डॉक्टर्स को, ज़ाती मुआलजीन को इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनको कैद तन्हाई के अंदर रखा गया है, और एंड रिस्ट्रिक्टेड फ्राम मीटिंग हिज लायर्स एंड फैमिली। इमरान खान साहब की फैमिली को, इमरान खान साहब के अहल खाना को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा। नाज़रीन, इस वक्त 12 और 13 सितंबर की दरमियानी शब, ख़ास तौर पर 12 सितंबर की रात और 13 सितंबर की सुबह जो हमारे पास मौसूल होने वाली इतलात हैं, उनके मुताबिक एक बार फिर इमरान खान साहब को कैद तन्हाई के अंदर सख्तियाँ उनके ऊपर बढ़ा दी गई। जुमेरात के दिन इसीलिए उनसे मुलाकात नहीं करने दी गई। आगे भी इसी किस्म का प्लान है। एक मुलाकात उनकी मंगल के दिन हुई, उससे पहले पिछले हफ्ते भी हुई। चेक करना चाह रहे थे कि क्या ये इमरान खान साहब को तोड़ने में कामयाब हुए, लेकिन नहीं हुए। इमरान खान साहब ने डील करने से साफ साफ इनकार कर दिया। कासम कहते हैं, एट द सेम टाइम मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली एंड थाउजेंड्स ऑफ हिज सपोर्टर्स have been abducted or dragged
बिफोर मिलिट्री कोर्ट्स के इमरान खान साहब के ख़ानदान के लोग हों, हज़ारों कारकुनान हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें जनाब मिलिट्री कोर्ट के अंदर ले जाया गया है। दिस इज़ नॉट जस्टिस, ये इंसाफ नहीं है, इट इज़ पॉलिटिकल रिवेंज, ये खुला सियासी इंतकाम है। पाकिस्तान डेमोक्रेसी इज़ एट स्टेक, पाकिस्तान की जमहूरियत इस वक्त शदीद तरीन ख़तरे में है। एंड आई कॉल ऑन ऑल हु बिलीव इन ह्यूमन राइट्स, और वो तमाम लोग जो कि पूरी दुनिया के अंदर इंसानी हकूक़ के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो यकीन रखते हैं, जमहूरियत के ऊपर जो यकीन रखते हैं, मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि वो खड़े हो जाएं हमारे साथ, क्योंकि जो लोगों की आवाज़ है, लोगों की आवाज़ उठाने से ही रूल ऑफ लॉ जो है वो रिस्टोर हो सकता है पाकिस्तान के अंदर। और मैं इसकी पूरी ट्रांसलेशन भी कर देता हूँ कि मेरे वालिद इमरान खान जेल में हैं क्योंकि वो जमहूरियत के लिए खड़े थे। कैद तन्हाई में उन्हें रखा जाता है, डॉक्टरों तक रसाई से इनकार किया जाता है, वकला और अहल खाना से मिलने पर पाबंदी है। इसके साथ साथ उनके ख़ानदान के अफराद और उनके हज़ारों हामियों को अगवा या फ़ौजी अदालतों के सामने घसीटा जा चुका है। ये इंसाफ नहीं, सियासी इंतकाम है। पाकिस्तान की जमहूरियत शदीद ख़तरे में है और मैं इंसानी हकूक़ और जमहूरियत पर यकीन रखने वाले तमाम लोगों से मुतालबा करता हूँ कि वो हमारे साथ खड़े हों ताकि अवाम की आवाज़ सुनी जाए और कानून की हुक्मरानी बहाल हो। कासिम खान जो हैं वो सलमान खान की निस्बत ज़्यादा एक्टिव हैं, छोटे साहबजादे हैं इमरान खान के, और वो तमाम तर मामलात को लेकर चले गए हैं जनाब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर। इत्तलात इस वक्त ये हैं कि इमरान खान साहब की जो इंटरनेशनल लीगल टीम है, जुल्फ़ी बुखारी साहब ने भी ट्वीट किया, वो भी इस तमाम तर मामले में उनके साथ है। और इमरान खान की इंटरनेशनल लीगल टीम ने अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू कर लिया है। जेल में टार्चर और गैर इंसानी सलूक के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा से हंगामी अपील दायर कर दी गई है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बैनुल-अक़वामी कानूनी टीम ने अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर बराए तशद्दुद को हंगामी अपील दायर की है, जिसमें उनके साथ जेल में होने वाले तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक की तहकीकात और फौरी रहाई का मुतालबा किया गया है। ये अपील इमरान खान के बेटों सलेमान खान और कासिम खान की दरख्वास्त पर दायर की गई है। अपील में कहा गया है कि इमरान खान को तवील कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, इमरान खान साहब को तिब्बी सहूलतों से महरूम कर दिया गया है, नाकस खुराक फराम की जा रही है, अहल खाना और वकला से मुसलसल राब्तों के ऊपर पाबंदियाँ हैं। ये तमाम अवामिल मिलकर तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक के मुतरादिफ हैं। जी हाँ, ये जो कुछ किया जा रहा है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, इसकी पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर, दुनिया की तारीख़ के अंदर मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की तारीख़ हो, पाकिस्तान में पहले भी सियासी कैदी रहे, दुनिया की तारीख़ हो, वहाँ पर सियासी कैदी रहे, लेकिन इस तरह से जुल्म सितम, इस तरह से जनाब इमरान खान साहब की अहलिया, उनके अहल खाना, यहाँ तक कि उनकी बहनें जो कि इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठाती हैं, उनके बच्चों को गिरफ़्तार कर दिया गया। बाद में अदालतों में कुछ साबित ना हुआ तो रहा करना पड़ा, ज़मानतों के ऊपर उनकी रहाई होगी। लेकिन इस वक्त भी तमाम तर हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और माजी में हमें इस किस्म की ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि किसी सियासी कैदी को उसके अहल खाना के साथ भी मिलने से रोका जाए, यहाँ तक कि ज़ाती मुआलजीन जो हैं उनको भी मिलने से रोका जाए, यहाँ तक कि उन्हें कैद तन्हाई में रखा जाए। उनकी जो अहलियाँ हैं जो जेल के अंदर कैद हैं उनके ऊपर जनाब जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाएँ। इत्तलात आई कि जनाब उनको ज़ख़म है पैर के ऊपर, ये इत्तलात भी आई कि उनके कमरे में पानी भर जाने की वजह से करंट है, ये इत्तलात भी आई जनाब कि उनके ऊपर नफ्सियाती तशद्दुद किया जाता है, उनके ऊपर जहनी तशद्दुद किया जाता है। इमरान खान साहब ख़ुद ट्वीट कर चुके हैं अलहदा से। इमरान खान साहब बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से इमरान खान साहब चंद दिन पहले ख़ुद ट्वीट करके तमाम तर चीज़ें बड़ी हद तक जो हैं वो वाज़े कर चुके हैं कि इस वक्त जनाब जेल के अंदर जो है वो किस किस्म की सूरत हाल है। और इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम और सलमान जो इन तमाम तर मामलात को लेकर गए हैं अक़वाम मुत्तहिदा, ये बात बड़ी हद तक वाज़े करती है कि जनाब मामला इतना सादा नहीं है। मामलात अब ऐसा रुख इख्तियार कर चुके हैं कि ये कहा जा सकता है कि अब पाकिस्तानी अवाम को इमरान खान साहब की SOS कॉल की सूरत में, इमरान खान साहब की जो आखिरी कॉल है उसकी सूरत में हर सूरत जो है वो घरों से निकलना होगा। दूसरी जानिब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और ख़ास तौर पर आइनी बेंच का क्या किरदार है। अब तक जो आइनी बेंच ने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं उनमें शहरियों की ज़ाती ज़िंदगी बारे मालूमात हासिल करने के ख़िलाफ़ जो जस्टिस बाबर सत्तार का फ़ैसला था ना, उसके वो ख़िलाफ़ चले गए, उसके ऊपर उन्होंने स्टे दे दिया। मिलिट्री ट्रायल्स की उन्होंने तौसीक कर दी है। आइनी तरमीम का जो केस था उसको मुसलसल लटका दिया गया है। मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के ज़रिए हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दे दी गई है और पूछा जा रहा है कि और भी कोई खिदमत अगर हमारे लायक हो तो हमें बताई जाए। सूरत हाल इस वक्त क्या है? इमरान खान साहब बार बार ये बात पूछ रहे हैं
कि लियाकत अली चट्ठा 17 फरवरी 2024 को जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1.5 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है। लियाकत चट्ठा कहाँ हैं? लियाकत चट्ठा रावलपिंडी के कमिश्नर, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया था कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 70 हज़ार की लीड को हमने शिकस्त के अंदर बदला है। और सूरत हाल इस वक्त यह है कि पाकिस्तान जब भी, आज हो या कल, 2025 में, 2026 में, 2027 में, 2028 में, 2029 में, जब भी पाकिस्तान अगले इलेक्शन की जानिब बढ़ा तो इमरान खान साहब को अल्लाह ताला सेहत और ज़िंदगी दे, इमरान खान साहब को अल्लाह ताला हमारे दरमियान कायम और दायम रखे। इमरान खान साहब इलेक्शन में सबसे आगे होंगे। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3/4 अक्सरियत हासिल करने की पोजीशन में हैं। और ये बात तमाम के तमाम मुल्की और गैर मुल्की इदारे, बैनुल-अक़वामी इदारे भी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को ख़त्म करने के लिए हर किस्म के गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल किए गए, जाली हरबे आजमाए गए, जाली हथकंडे इस्तेमाल किए गए। इमरान खान साहब ये बात वाज़े कर चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑपरेशन किया जा रहा है वो भी सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए है। और अलीमा खान साहब ने भी कल कहा कि इमरान खान साहब इस ऑपरेशन पर परेशान हैं क्योंकि इससे पहले अवामी नेशनल पार्टी को वहाँ पर ख़त्म करने के लिए उन्होंने ऑपरेशन किया और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए उनका ये मकसद है कि वहाँ पर ये जनाब ये ऑपरेशन किया जाए और इसके नतीजे में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को एक दूसरे के ख़िलाफ़ करना चाहते हैं। इमरान खान ने कहा कि इमरान खान ने जो है वो कमिश्नर के मुतल्लिक क्या कहा, मैं ये जी वो आप सुनिए। और उसके बाद एक कमिश्नर पिंडी, जिसका आजकल कोई नाम नहीं लेता, लेकिन इमरान खान ने उसको बोला और वो कहते हैं आपको भी रिमाइंड करें। एक कमिश्नर ने आके कहा मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि हमने 50 हज़ार वोटों से पीटीआई जीत रही थी और हमने उनको हराया है। फिर आपने कहा जी वो कमिश्नर का दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि उसका ज़मीर जाग गया, उसका दिमाग खराब हो गया, आपने उसको कहीं गायब कर दिया। दोबारा वो शख्स कमिश्नर का कोई पूछता भी नहीं है और वो पूरी और ना ही कोई मीडिया पूछता है कि वो बंदा किधर गया जी। अच्छा, इसके बाद ना ही मीडिया पूछता है। क्या कहा था कमिश्नर साहब ने कि काजी फ़ाइज़ ईसा उस वक्त के चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और आर्मी चीफ, बड़ा वाज़े तौर पर इन तीनों अहम तरीन शख्सियात की जानिब कमिश्नर चट्ठा साहब की जानिब से इशारा किया गया था और उन्होंने कहा था जनाब कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़तह को जो है वो शिकस्त के अंदर बदला है। अब ख़ास तौर पे जब इमरान खान साहब ने मुराद सईद साहब के हवाले से बात की ना, जब इमरान खान ने कहा कि मुराद सईद मेरे वफ़ादार तरीन साथियों में से हैं, हकीकी आज़ादी की तहरीक का अहम तरीन हिस्सा था, है और रहेगा, उसके बारे में क्या सराइयाँ बंद होनी चाहिए, वो मेरी हदायत पर अंडरग्राउंड है। मुझे बावसूख ज़राए से इत्तलात मिली हैं कि उसकी जान को शदीद ख़तरात हैं। मुझे ये भी इत्तलात हैं कि उसको अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाकर मेरे ख़िलाफ़ बतौर गवाह इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसने अंडरग्राउंड होने से पहले भी और बाद में भी हर मौके पर मेरी हदायत के मुताबिक हकीकी आज़ादी की तहरीक में फ़ाल किरदार अदा किया है और उसके ख़िलाफ़ जो तमाम तर क्या सराइयाँ हैं वो बंद होनी चाहिए। क्या सराइयाँ कौन कर रहा है? इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर हैं, इसमें जनाब ताकतवर हल्के भी शामिल हैं, इसके अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी भी शामिल है। और इस वक्त इमरान खान साहब के जानशीन के तौर पर भी मुराद सईद साहब का नाम लिया जा रहा है। कहाँ? एक तरफ आसिफ जरदारी साहब के जानशीन बिलावल भुट्टो, जिनके मुतल्लिक हमारे पास ये इत्तलात हैं बाकायदा तौर पर कि वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से बरह रास्त रब्ता करके ये बात कह चुके हैं कि हमारी इमरान खान साहब से जान छुड़ाएं, इमरान खान साहब को या तो जेल के अंदर रखें या गायब कर दें, मुल्क से बाहर भिजवा दें या कुछ भी कर लें। आप माजी में भी इवन उनको इस बात का पता है कि उनके नाना भुट्टो को भी फांसी हुई थी, उस तरह भी का भी उन्होंने इशारा किया। और वो हमारी इत्तलात के मुताबिक आसिफ जरदारी साहब को भी कह चुके हैं कि आपका वक्त अब पूरा हो गया है, आप हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ बरह रास्त तौर पर डील करने दें। इसी किस्म की इत्तलात मरियम नवाज साहबा से मुतल्लिक भी हैं कि वो भी बरह रास्त राब्ते कर रही हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ और बार बार पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम पहुँचा रही हैं कि जनाब इमरान खान साहब को अंदर रखें, इमरान खान साहब को गायब रखें, इमरान खान साहब को रास्ते से हटाएं। इमरान खान साहब अगर बाहर आ गए तो हमारी सियासी दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। एक तरफ तो इस किस्म के सियासी जानशीन हैं नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के, जो खुले मैदान में इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते, जो अपने अब्बुओं को भी, बापों को भी ये बात कह रहे हैं
कि जनाब आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ शायद मामलात को बेहतर नहीं कर सके। ये पैगाम दे रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कि आसिफ जरदारी साहब वो खिदमत नहीं कर सके जो मैं आपकी खिदमत कर सकता हूँ। मरियम साहबा ये बयान दे रही हैं, ये पैगामात पहुँचा रही हैं कि आप अब्बाजी नवाज शरीफ साहब वो उस तरह से वो खिदमत नहीं कर सके। ये वो इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम भेज रहे हैं कि जैसे हम आपकी खिदमत करेंगे। यानी बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज साहबा में सख्त तरीन मुकाबला है कि जनाब किसी तरीके से अगले इलेक्शन के बाद इक़्तिदार जो है वो गैर आनी गैर कानूनी तरीके से हमारे हवाले किया जाए। लेकिन अगर इमरान खान साहब मैदान के अंदर रहे, अगर इमरान खान साहब के मुराद सईद साहब जैसे जो जानशीन है वो मैदान में रहे, अगर इमरान खान साहब के साहबजादों जैसे कासिम और सलमान बहादुर नौजवान मैदान के अंदर रहे तो फिर बिलाशुबा इनकी सियासी दुकानें तो बंद होंगी। ये है जनाब इस वक्त ताज़ा तीन और बड़ी अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।